बिल्कुल आपको मैं दिखाना भी चाहता हूँ कि तमाम अधिकारी लगातार सर बीपीएससी को लेकर के प्रदर्शन चल रही है, आप लोग भी गए थे, राज्यपाल से मुलाकात भी हुई, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम लोग तो स्पष्ट रूप से बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं और हम इस बात को मानते हैं कि अगर एक जगह परीक्षा लीक हुई है, इसका पेपर लीक हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि सब जगह फ्रेश परीक्षा हुआ है। इसलिए क्योंकि लीक हुआ है तो ठीक है, एक जगह से उजागर हुआ है, लेकिन बाकी जगह भी प्रभावित रहे होंगे, इसलिए पूरे परीक्षा को रद्द करके फिर से परीक्षा लिया जाए। लेकिन सरकार अपने तानाशाही पूर्ण रवैये पर टिकी हुई है, उनका रुख काफ़ी तानाशाहीपूर्ण है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। आज भी छात्र युवा संगठन जिसमें लेफ्ट है, कांग्रेस पार्टी के छात्र युवा संगठन है, सब लोग का एक मार्च कारगिल चौक से निकल रहा है, मुख्यमंत्री के आवास की तरफ जाएगा। और आज भी हम यही मांग करेंगे कि अभ्यर्थियों के साथ सरकार विनम्रता से पेश है, उनकी बातों को सुने और जो भी उनके ग्रीवांसेज हैं, जो भी उनकी मांगे हैं, उसको पूरा करें। लेकिन तैयारी भी पूरी कर ली गई है परीक्षा की, केंद्रों पर सारी जो व्यवस्था वो पूरी कर ली तानाशाही लगा दी गई है। ये तो तानाशाही चल ही रहा है ना, इसी तानाशाही को तोड़ने के लिए तो रोज लोग आंदोलन रहते हैं। ये उचित नहीं है। लोकतांत्रिक देश में अगर जनता की बात नहीं सुनी जाए और सरकार सिर्फ अपने ही फैसले को लागू करने पर अड़ी रहे तो इसमें तो फिर डेमोक्रेसी खत्म होता है, तानाशाही है। तो ये तानाशाही बिहार में जो बढ़ रहा है एनडीए डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में, कहीं से उचित नहीं है। इसी तानाशाही को तोड़ने के लिए हम लोग सड़कों पर खड़े हैं और ये लड़ाई आगे तक चलेगी। अच्छा, क्या लग रहा है, एक तरफ प्रशांत किशोर अमरन अनशन पे बैठे हैं, दूसरी तरफ पप्पू यादव जो है वो चक्का जाम कर रहे हैं, क्या इसको राजनीति तौर पर इसको मोड़ देने की साजिश की? नहीं, राजनीतिक देखिए, कोई भी विषय होता है वो पॉलिटिक्स होता है, क्योंकि पॉलिटिक्स डिसाइड एवरीथिंग, सब कुछ राजनीति से निर्णय होता है। मुख्यमंत्री जी से हम लोग मांग कर रहे हैं, वो पॉलिटिकली चुन करके गए हुए हैं, इसलिए ये विषय गैर राजनीतिक है। ये मानना ही इस विषय के प्रति अपूर्ण जानकारी रखना है। इसलिए राजनीतिक तरीके से ही दुनिया के तमाम समस्याओं का समाधान हुआ है, इसका समाधान भी राजनीतिक तरीके से हुआ है। हम लोग भी लेफ्ट के लोग और सभी दलों के, महागठबंधन के सभी दलों के लोग सड़कों पर हैं। आज भी एक मार्च है, तो इसलिए हम सब खुद लड़ रहे हैं। पूरा बिहार में ये चीज को देखा जा रहा है, तो क्या कब तक छात्र 3-3 बार ये सरकार, हाँ बिल्कुल, जितनी लाठी चलाएंगे, इतिहास रहा है बिहार का कि जितनी लाठियां चली हैं उतने ही लोग सड़कों पे उतरे हैं। तो लाठियों से तो हम लोग डरने वाले नहीं हैं, देखते हैं कि उनके लाठियों में कितना बल है। एक तरफ लालू प्रसाद यादव वेलकम कर रहे हैं नीतीश कुमार को, एक तरफ छात्र जो है वो सड़कों पर खैर चल रहे हैं। वो फिर उन कैसे सब देखते हैं? नहीं, उन सब बहसों में मुझे नहीं उलझना। हम लोग सीधे तौर पे बीपीएससी के अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं। अभी नए वर्ष की शुरुआत के साथ ये एक नया सवाल बिहार के साथ खड़ा हुआ है और ये कोई पहला सवाल नहीं है बीपीएससी का पेपर लीक। ये लगातार दरोगा परीक्षा का पेपर लीक होता है, सिपाही परीक्षा का पेपर लीक होता है, सभी परीक्षाओं के पेपर लीक। ऐसी सरकार है जो कोई भी परीक्षा फ्रेश तरीके से नहीं करा पा रही। हम लोगों तो कई बार असेंबली में भी इन सवालों को उठाया, लेकिन अभी भी सरकार और एजेंसियां अंदर से पेपर लीक कराने में ही लगी हुई हैं, वो लीकेज को खत्म करना नहीं चाहती हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन के सभी विधायक दल जो है वो राजभवन के लिए मार्च किए थे, लेकिन वहाँ से राजद के कोई भी विधायक नहीं नजर आए। क्या आज जो आप लोग मार्च निकालने वाले हैं उसमें राजद रहेगी? देखिए, सबको कॉल किया गया है, अब जिनको भी आना है सब आएंगे। इसमें तो सबको कॉल किया जाता है, तो कॉल तो सबको किया जाता है। तेजस्वी कहते हैं हम छात्रों के साथ हैं, लेकिन छात्रों पर दिख नहीं रहे, सिर्फ चुप्पी का क्या कारण है? ठीक है, ये तो इसका जवाब तो वो देंगे ना, उनके बारे में मैं कैसे बताऊंगा। बापू सेंटर पर री एग्जाम होने वाला है और तमाम जो सेंटर पर री एग्जाम नहीं हो रहा है, तो क्या मानते हैं कि ये विपक्ष की हार है जो आईना नहीं दिखा? नहीं, विपक्ष कभी हारता नहीं है, विपक्ष हमेशा जीतता है। हम विपक्ष को इसलिए आप मानिए कि पूरा विपक्ष छात्रों के साथ खड़ा है। अगर विपक्ष छात्रों के साथ खड़ा नहीं होता तब मान लिया जाता कि विपक्ष हार चुका है, विपक्ष मर चुका है। हाँ, ये बात मानिए कि सरकार विपक्ष की बातों को और जनता की बातों का अवहेलना कर रही है। सरकार को इसका हिसाब आने वाले समय में देना होगा। धन्यवाद। भाकपा माले के विधायक से जब हमने पूछा कि क्या आज जो जिस तरह से पूरा बिहार जो है चक्का जाम, तमाम जो नेता है वो सड़क पर उतर चुके हैं, क्या आज भी भाकपा माले से लेकर तमाम जो विपक्षी दल है वो सड़क पर उतरेंगे? क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले सुनिए। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि विपक्षी दल और तमाम जो नेता है वो छात्र हित में ही काम करेंगे और छात्रों को लेकर जिस तरह से हमने मार्च किया था, आज भी हमारी मार्च है कारगिल चौक के पास। हम सभी जो है एक साथ है और छात्र हित में ही फैसला होगा। जिस तरह से कहा जा रहा था कि हमसे कि कोई गड़बड़ियाँ नहीं हुई है, अगर गड़बड़ियाँ नहीं हुई तो बापू परीक्षा केंद्र पर फिर परीक्षा कैसे रद्द हुई, उसकी तैयारी कैसे चल रही है? कहीं ना कहीं सरकार मान रही है कि जो 17वीं बीपीएससी परीक्षा जो रद्द हुई है उसमें गड़बड़ी पाई गई है, तो इसी को लेकर जो 17वीं बीपीएससी परीक्षा है वो रद्द की जाए, हमारी मांग है। जब तक रद्द नहीं होगी, हमारी मांग पूरी नहीं होती है, तब तक ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इस तरह तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे MK न्यूज़। धन्यवाद।